वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोग को टेली मार्क्स बतलाने जा रहा हूँ। टेली मार्क्स शीट मे बी यूज टू कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी फ्रॉम द रो डाटा। टेली मार्क्स शीट्स की सहायता से फ्रीक्वेंसी निकाला जाता है बहुत सारे रो डाटा में से। फ्रीक्वेंसी क्या होते हैं? हाउ मेनी नंबर्स ऑफ टाइम्स a variable is occur in a given series of observations। किसी भी सीरीज के ऑब्जर्वेशंस में कितनी बार कोई वेरिएबल आया है उसे ही फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। मैं आपको फ्रीक्वेंसी काउंट करने का सिर्फ टेक्निक बतलाने जा रहा हूँ कि उसे टेली मार्क्स के थ्रू कैसे काउंट किया जाता है। आइए देखते हैं। यहाँ देखिए एक नंबर दिया गया है 2। मान लेते हैं एक ही ऑब्जर्वेशन था, तो इसका टेली मार्क्स जब हम बनाएंगे तो इस तरह से लिखेंगे 1। अब यहाँ 2 वेरिएबल है। अब इसका टेली मार्क्स बनाना है तो हम यहाँ लिखेंगे 1 2। यहाँ पे 3 वेरिएबल है तो इसका टेली मार्क्स जब बनाना है तो हम लिखेंगे 1 2 3। ये 3 हुआ। यहाँ पे 4 वेरिएबल्स है और इसका टेली मार्क्स बनाएंगे तो हम काउंट करेंगे 1 2 3 4। यहाँ पे 5 वेरिएबल्स है। अब यही चेंज हो जाएगा। अब 5 टेली मार्क्स में लिखने का तरीका होता है 1 2 3 4 4 और ये 5। मतलब फर्स्ट लाइन का टॉप कॉर्नर से लास्ट लाइन का सेकेंड कॉर्नर को मिलाते हुए एक रेखा खींच देना है तो ये 5 हो जाता है। अब ठीक इसी तरह से यहाँ पे 7 वेरिएबल है, सॉरी 6 वेरिएबल्स है। ठीक इसी तरह से यहाँ पे 6 वेरिएबल्स है तो इसको टेली मार्क्स में जब हम काउंट करेंगे तो लिखेंगे 1 2 3 4 और यहाँ से एक 5 और एक बच गया तो ये हो गया 6। अब यहाँ पे 8 वेरिएबल है तो इसे काउंट करने के लिए 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 ये 6 और एक 7। अब यहाँ पे 9 वेरिएबल है तो इसे काउंट करने के लिए होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये कहने का मतलब ये है 4 के बाद एक क्रॉस लाइन कर दिया जाता है तो उसे 5 मान लिया जाता है। यहाँ पर सबसे बड़ा संख्या 5 5 का एक बंच बनाया जाता है। 10 रहता तो अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 वेरिएबल्स है तो इसको टेली मार्क्स में कन्वर्ट करेंगे तो होगा हमारा 1 2 3 4 5 4 5। फिर यहाँ का 1 1 2 3 4 4 और एक यहाँ से ले गए 5 तो टोटल हो गया 10। ये सिर्फ मैंने टेली मार्क्स किस तरह से काउंट किया जाता है वो आपको बतलाया। अब आइए एक सम देखते हैं।
एक्चुअली ये हमारा टेली मार्क्स का सम है। मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 50 स्टूडेंट, यहाँ पर 50 स्टूडेंट का मार्क्स ऑब्टेन कराया गया है और इसकी सहायता से हमें टेली मार्क्स निकालना है। अब देखिए यहाँ पे हमें बतला दिया गया कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी टेबल विथ अ क्लास इंटरवल। हमें बतला दिया गया कि फ्रीक्वेंसी टेबल बनाएंगे तो क्लास इंटरवल कितना रखना है। पहला में 0 से 9, उसके बाद 10 से 19, उसके बाद 20 से 29 एंड सो ऑन। इसी तरह से डाटा कैरी फॉरवर्ड होगा। तो देखिए हमने यहाँ 3 कॉलम बनाए हैं, एक क्लास इंटरवल और एक टेली मार्क्स और एक फ्रीक्वेंसी। अब क्लास इंटरवल को दिए गए डाटा के हिसाब से अरेंज करते हैं। पहले किए 0 to 9, 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39, 40 to 49 और उसके बाद 50 to 59, 60 to 69। हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कि सबसे बड़ा नंबर देखिए 60 है और सबसे छोटा नंबर 4 है। तो हमें ऐसे डाटा अरेंज करना है जो सबसे बड़ा और सबसे छोटा दोनों कवरेज हो जाए। यहाँ देखिए हम 0 से लेकर 9 तक लिए, इसमें छोटा भी कवरेज हो जाएगा और लास्ट में हम 60 से लेकर के 69 तक लिए हैं, तो इसमें मेरा क्या हुआ, तो सबसे बड़ा जो 60 है वो भी कवर हो जाएगा। मैंने यहाँ पर कलरिंग कर दिया है ताकि आप लोग को नंबर ढूंढने में सुविधा हो। आप लोग को क्वेश्चन में पेंसिल से टिक करके नंबर देखना पड़ेगा या फिर आप जो नंबर मिल जाए उस पर क्रॉस कर देंगे तो इससे भी आसानी होगी। यहाँ पर मैंने कलरिंग कर दिया। अब देखिए ब्लू कलर में 0 से लेकर 9 तक में जितने भी नंबर है वो आएंगे। तो यहाँ पर सिर्फ 2 ही नंबर हमें मिल रहे हैं, 7 और 4। 7 और 4 जो नंबर है वही 0 से 9 तक में आएंगे, तो इसलिए मैंने 2 लाइन खींच दिया। ये टेली मार्क्स कहलाया। इसका फ्रीक्वेंसी काउंट कर लिए 1 और 2, फ्रीक्वेंसी हो गया 2। अब 10 से 19 के कॉलम में देखेंगे, येलो कलर के जितने भी नंबर हैं वो 10 से 19 में आएंगे। तो यहाँ पे येलो कलर जितने भी हैं वो हम काउंट कर लेते हैं। 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। टोटल 12 नंबर हैं जो 10 से 19 के बीच आएंगे। हमने लिख भी दिया 5 5 10 और 2 12, तो टोटल फ्रीक्वेंसी 12 हो गया। अब देखेंगे 20 से 29 के बीच कितने ऐसे नंबर हैं जो आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए 1 ये दोनों एक ही कलर में हो गया इसलिए कन्फ्यूज़न है, ये 43 नहीं होगा। 20 से 29 के बीच हमें देखना है। तो 22 1, 26 2, 25 3, फिर 25 4, 21 5 और एक 22 6। यहाँ पे देखिए 5 और एक 6, टोटल फ्रीक्वेंसी 6 आ गया। 30 से लेकर 39 के बीच कितने डाटा है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 है, 5 और 5 10, टोटल फ्रीक्वेंसी 10। अब देखिए 40 से 49 के बीच कितने डाटा है, तो पहले होगा 41 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11, 12, 5 + 5 10 और 2 12। अब आइए देखते हैं 50 से 59 के बीच कितने वेरिएबल्स हैं और उसका टेली मार्क्स काउंट करते हैं। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7। तो देखिए 5 और 2 7 फ्रीक्वेंसी मेरा आ गया। अब 60 से 69 के बीच एक ही डाटा है मेरा 60, तो 1 0 1 फ्रीक्वेंसी। अब देखिएगा सारे फ्रीक्वेंसी का टोटल यहाँ जो नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया है उसी के बराबर आएगा। तो यहाँ टोटल मेरा 50 आ गया, इसका मतलब मेरा सम सही है। तो इसी की तरह से हम टेली मार्क्स की सहायता से फ्रीक्वेंसी को निकालते हैं। अब आइए एक और सम देखते हैं। यहाँ देखिए एज एट डेथ ऑफ अ पर्सन ऑफ अ टाउन आर गिवन बिलो। मतलब कुछ एज दिए गए हैं जिसमें ये पता चल रहा है कि उस शहर में कितने एज ग्रुप के पर्सन का डेथ हुआ है। तो इसमें हमें दो टाइप से कैलकुलेशन करना। पहला ए, अरेंज द डाटा इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन 10 क्लास इंटरवल। हमें जब भी क्लास इंटरवल बनाना है तो 10 क्लास इंटरवल में इस सारे डाटा को अरेंज करना, एक ये कंडीशन है। दूसरा कंडीशन है ऑब्टेन द परसेंटेज ऑफ फ्रीक्वेंसी इन ईच क्लास, और हमें हर एक क्लास का परसेंटेज ऑफ फ्रीक्वेंसी काउंट करना है। तो यहाँ देखिए इससे पहले वाले सब में हमें बतला दिया गया था कि क्लास इंटरवल किस तरह से रखना है, यहाँ हमें बतलाया नहीं गया है। अब हमें खुद कैलकुलेट करना होगा, लेकिन यहाँ बोल दिया गया क्लास इंटरवल 10 ही रखना है। ऑलवेज जब कभी भी स्टैटिस्टिक्स का सम बनाए और क्लास इंटरवल नहीं दिया हो तो हम बाय डिफ़ॉल्ट 10 ही काउंट करते हैं, क्योंकि इससे सही तरीके से और सटीक फ्रीक्वेंसी पता चल जाता है हमें। अभी देखिए हम 10 क्लास इंटरवल बनाएंगे, लेकिन उससे पहले रेंज निकालते हैं। रेंज का फॉर्मूला है लार्जेस्ट नंबर माइनस स्मॉलेस्ट नंबर। तो सबसे बड़ा नंबर है 60 और सबसे छोटा नंबर है 31। तो 31 माइनस 60 करते तो हमारा आता है 29। तो ये हमारा रेंज निकला। अब वाइड, अब विड्थ ऑफ, अब हम क्या काउंट करते हैं, विड्थ ऑफ ईच क्लास। तो हर एक क्लास का विड्थ डिसाइड करेंगे कैसे, रेंज डिवाइडेड बाय क्लास इंटरवल। रेंज हमारा था 29 और क्लास इंटरवल था 10, डिवाइड किए तो 2.9 यानी इक्वल्स टू 3 अप्रॉक्स, मतलब 3 हम मान के चलते हैं। अब हम तीन तीन नंबर का रेंज क्लास इंटरवल में रखेंगे। अब यहाँ देखिए जैसे 31 से 33, तो 31 32 33 तीन नंबर रखा गया मेरा एक रेंज में। उसी तरह 34 से 36 सो ऑन, इसी तरह से और डाटा चलता रहेगा। आइए अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं। ये हमने कैलकुलेशन करके तैयार रखा है। यहाँ पर मैंने फिर से नंबर को कलरिंग कर दिया ताकि समझने में आसानी हो। अब यहाँ देखिए 31 से 33, मतलब जो भी रेड कलर में है वो 31 से 33 के बीच के डाटा है। तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। देखिए 5 और 1 6, फ्रीक्वेंसी आ गया 6। और साथ ही साथ यहाँ पे देखते हैं परसेंटेज ऑफ फ्रीक्वेंसी भी कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो यहाँ फॉर्मूला है परसेंटेज ऑफ फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी इनटू 100। तो यहाँ पे देखिए ये हम तब पता करेंगे जब पूरा फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट हो जाएगा, तब आगे देखेंगे इसको। अब देखिए 34 से 36 के बीच कितने नंबर हैं, तो यहाँ पे 1 2 3 4, तो 4 फ्रीक्वेंसीज का हमें पता चल गया। अब 37 से 39 के बीच कितने नंबर हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर है। 5 और 2 7, तो फ्रीक्वेंसी 7 है।
40 से 42 के बीच 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ भी 5 + 2 7। 43 से 45 के बीच 1 2 3 4 5 5। 46 से 48 के बीच 1 2 3 4 5 5 नंबर है। 49 से 51 के बीच 1 2 3 4 4 आया। 52 से 55 के बीच 52 से 54 के बीच कितने नंबर है? तो 1 2 3 4 4 एक 5। तो 52 से 54 के बीच 5 नंबर। 55 से 57 के बीच 1 2 2 नंबर। 58 से 60 के बीच 1 2 3 4 5। तो 5 फ्रीक्वेंसी आ गया। अब देखिए यहाँ पे टोटल फ्रीक्वेंसी मेरा आ गया 50। अब हम परसेंटेज ऑफ फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। फॉर्मूला क्या है? फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी इंटू 100। पहला कॉलम में निकालते हैं। देखिए इसका फ्रीक्वेंसी 6 था, तो 6 डिवाइडेड बाय 50 और टोटल फ्रीक्वेंसी है 100 इंटू किए तो मेरा आ गया 12। सेकेंड कॉलम में इसी तरह 4 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 100 आया 8। इसी तरह से सारा फ्रीक्वेंसी काउंट कर लेते हैं और फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। यहाँ पे जब कभी भी फ्रीक्वेंसी का टोटल निकालें तो 100 निकल जाता है। इस तरह से हम टेली मार्क्स को काउंट करते हैं और जिसकी सहायता से हमें किसी भी ऑब्जर्वेशन का फ्रीक्वेंसी पता चलता है। थैंक यू।